मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूं, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप, और ये हर एक राज्य के लिए बच्चों उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि ये बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कोर्स जो है ये केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। और ये पूरा कोर्स ऑल ओवर इंडिया सेम है बच्चों, अंतर नहीं है। इसमें मैट के 90 प्रश्न और सेट के 90 प्रश्न आते हैं। अभी भी कई बच्चे बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के जुड़े हैं, तो पूछ रहे हैं क्या हमारे यहाँ पे यही आएगा? हाँ बच्चों यही आएगा, बस थोड़ा पैटर्न क्या चेंज होगा, आपके राज्य स्तरीय जो प्रश्न होते हैं कि ये चीज़ कहाँ है वो चीज़ कहाँ है, वो 2-3 सवाल अलग होंगे। बाकी कोर्स लगभग आप मान के चलिए 90 से 95% पूरा सेम आएगा बच्चों, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और आपको पता है कि मैं नागरिक जीवन के महत्वपूर्ण आए हुए प्रश्नों को बता रहा हूँ आपके सामने। ये 2013 का है, वैसे ही मैं इसके 3 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये आज ये 4th और आखिरी पार्ट है इसका, जो कि आए हुए प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए समझे, क्योंकि यही बच्चों प्रश्न बदल के या हूबहू आपकी परीक्षा में आने वाले हैं इस वर्ष, ठीक है। अब जैसे बिहार राज्य का नोटिफिकेशन निकला है, उनका 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है, वैसे ही अन्य राज्यों का, जैसे किसी का यहाँ यूपी में 6 नवंबर है, अन्य राज्यों में भी 6 नवंबर है, तो किसी के यहाँ 20 को है, तो इसी नवंबर और दिसंबर के बीच में सभी राज्यों में ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो आप तैयारी अपनी जारी रखें। और बच्चों ध्यान रखिएगा कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मैं तैयार करके देता हूँ, और जो प्रश्न रहते हैं इसके अलावा भी कई चीज़ें बताता हूँ, तो आप उसको नोट करते जाइएगा वीडियो को रोक के, ठीक है। क्वेश्चन 76 है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? हूबहू सवाल कई बार आया है, तो इसका उत्तर है बच्चों भोजपुरी, 76 का डी। अब 77 है बच्चों, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, आपके राज्य में भी आ सकता है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई? तो सर्वप्रथम बच्चों लागू हुई थी राजस्थान के नागौर में। उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है आपके सामने, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें लौह पुरुष का भी दर्जा, बारदोली जब सत्याग्रह उन्होंने किया था तब वहाँ की महिलाओं ने इन्हें लौह पुरुष का दर्जा दिया था, ठीक है। तो इस वजह से भी, और इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा आपको पता है वहाँ पर गुजरात राज्य में लगी है, जो कि मेटल की है। 78 है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? जहाँ जनसंख्या 5 लाख के ऊपर है बच्चों, ठीक है, वहाँ पर आपका नगर निगम होता है। और क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है, मतलब जनता द्वारा चुना जाता है? तो यहाँ पे ग्राम प्रधान है, बाकी ये जितने लोग हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, और ये लोग जो है सरकारी तौर पे ये लोग नियुक्त किए जाते हैं परीक्षा लेकर, ठीक है। और ये आपको बता दूँ जितने भी पद हैं बच्चों उनमें भी यही सवाल आते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी सोचिए, आपने अभी से आरंभ कर दी है नौकरी की, यही सब पूरा आने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी बच्चों मेयर होता है, ठीक है। कई जगह आप देखेंगे आयुक्त है, आयुक्त नहीं है। आयुक्त बच्चों जो है वो सरकारी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उत्तर होगा आपका मेयर। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान तैयार किया गया, ठीक है, भारतीय संविधान तैयार किया है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा की बैठक हुई थी, ठीक है, तो उसके जरिए ही भारतीय संविधान हमारा तैयार किया गया है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसके मैंने कई बार 8 देशों के नाम बताए हुए हैं। तो यहाँ पर जापान जो है उसका सदस्य नहीं है, हमारा भारत देश उसका सदस्य है, ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सभी हैं। हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? मौलिक अधिकार देखिए, कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जो हमें हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, ठीक है। तो इसकी अगर कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो इसकी रक्षा हमारा उच्चतम न्यायालय, जो कि सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में कहते हैं, वो करता है बच्चों, ठीक है। सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? देखिए अभी साक्षरता दर आपको हर एक राज्य के, अपने राज्य की पता होनी चाहिए, ठीक है, बता दूंगा किसी अन्य वीडियो में। सबसे पहले पूर्ण साक्षर राज्य बना है बच्चों केरल। केरल दक्षिण में है, आपको पता है, अगर भारत का नक्शा आपने देखा होगा तो यहाँ पर केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये केरल राज्य जो है पूर्ण तरह से साक्षर राज्य बना हुआ है, बन गया था। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है, तो इसकी योग्यता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। साथ में उसकी 25 साल उम्र होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय बच्चों प्रयागराज में है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 89,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, कई चीज़ें बोला हूँ मैं कई बार कि अगर समझ में नहीं आए, अगर वहाँ पर राष्ट्रपति दिख रहा है तो राष्ट्रपति आप टिक लगा दीजिएगा और राष्ट्रपति ही इसका उत्तर है। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सभी यही करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने, कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो बच्चों ये देखिए कुल जो है 18 वर्ष है, पहले यही 21 वर्ष था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अब 18 वर्ष है। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता सभा के अध्यक्ष थे, तो ये बच्चों थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तीनों रंग है, तीनों रंग के अपने महत्व हैं बच्चों, तो 92 का बी समृद्धि का है। ठीक है, जैसे अनाज का उत्पादन हुआ, ये सब जितना होंगे उतने हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है आपके सामने 93, किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए बार बार आता है सवाल। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति बच्चों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आया आप राष्ट्रपति टिक कर सकते हैं। कई जगह के आपने देखा राष्ट्रपति उत्तर हैं। ठीक है, और जो अलग हैं वो मैं बता चुका हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। संसद के प्रथम अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? ठीक है, जो प्रथम अधिवेशन होता है उसको बच्चों हमारे लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो संबोधित करते हैं। अब देखिए किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें हैं? ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके लिए क्या करना है, जिस राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी वहीं सबसे ज़्यादा राज्य ये इसकी संसद की सर्वाधिक सीटें होंगी। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे सर्वाधिक जो जनसंख्या है, इस वजह से इसका यहाँ पर कुल 80 सीटें लोकसभा की हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो मोदी जी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो वो हमारे वाराणसी जनपद के एमपी भी हैं, सांसद चुने गए हैं। ठीक है, तो इससे भी आप देखिए 2 प्रश्न आपके तैयार हैं यहाँ पर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट है बच्चों, पुराना है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए अमेलित को छाटिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संगठन है, यूनाइटेड नेशन है, उसके ये सब भाग हैं। यूनेस्को, FAO, WHO, सार्क जो है एक क्षेत्रीय संगठन है भारत और उसके पड़ोसी देशों का, इसलिए इसका उत्तर है बच्चों डी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।